उन्होंने कहा कि सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। तीनों नेताओं ने एक स्वर में कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें स्थिति को काबू करने की बजाय असत्य फैलाकर जनता को भ्रमित कर रही हैं। साथ ही कहा कि देश में महंगाई का तूफान आने वाला है, अभी भी नियंत्रण नहीं किया गया तो ऐसे हालात बनेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। इधर सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को नकारा है। साथ ही कहा है कि पश्चिमी संकट का असर देश और प्रदेश पर भी है। चीजें धीरे धीरे सामान्य होंगी और महंगाई भी कम होगी। ऐसे समय में विपक्ष की तरफ से इस तरह की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को चाहिए कि संकट के समय देश प्रदेश का साथ दें, जनता को पैनिक करने का काम नहीं करें। हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। मेहमानों के पास चलेंगे, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं कि महंगाई को लेकर किस तरीके से राजस्थान की पॉलिटिक्स हाई फाई है, पूरे उबाल पर है। ये बयान सुनिएगा, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। आज जो गैस आधारित जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे उद्योग बंद हो गए, ताला लग गया। कहीं 2000 मजदूर काम कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, कहीं 3 कर रहे थे, कहीं 5000 कर रहे थे, सब पे ताले लग गए। और किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये, 1500 रुपये से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जिनका माइनिंग का काम है या कोई उद्योग धंधा है उसको भी एक लिमिट मात्रा बांध दी गई है कि इतने रुपए से ज़्यादा 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई पेट्रोल और डीजल नहीं दिया रहा। आज देश के हालात ये हैं कि 9-10 दिन का पेट्रोल और डीजल का भंडार है, जबकि अन्य देशों के अंदर अपनी जो भंडारण क्षमता है वो पूरे के पूरे स्टोरेज उनके भरे हुए हैं। हिंदुस्तान की कोई सोच नहीं थी। रसिया से हम तेल ले रहे थे, अच्छे से रुपए में तेल आ रहा था, दूसरे देश से रुपए में हमारा जा रहा था, हमारा विदेशी मुद्रा खर्च नहीं हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि उनको सबको बंद किया गया, टैरिफ लगाई गई, धमकाया गया, सरेंडर कराया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। और फिर किस्तों के अंदर रसिया से तेल लेने की कभी 1 महीने की छूट दे रहे हैं, कभी 15 दिन की छूट दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी हैं जो कोई इस पे बात नहीं करना चाहते। उधर पेट्रोल डीजल का हाहाकार है, उद्योग सारे बंद हो चुके हैं, महंगाई चरम पे है। अब एक तरीके से आने वाले दिनों में अगर ये हालात रहे तो 10-5 दिन के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगने की हालात हैं। कि ये मोदी जी का फेल्यूर है। जो चुनाव में भाषण दे रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन हो गया है। डॉलर भी जो है 96 रुपये 35 पैसे पहुंच गया है। ये मोदी जी पहुंचा सकते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब क्या हालत हो चुके हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन महंगाई का जो दंश है वो पूरे देश की जनता भुगत रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, जेट फ्लाइट का जो फ्यूल है, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी, पीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर सबके रेट बढ़ा दिए। इसका असर आम पब्लिक पे आ रहा है, जनता पे आ रहा है। अब तो डीजल पेट्रोल मिलना भी जो है धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। ये हालात, इसका दोषी कौन है? आप युद्ध को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपकी प्लानिंग क्या थी? आप तो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। क्या हुआ, हकीकत क्या है, वो सब पता चल गया। आपका जो इसमें एक्शन प्लान था वो कुछ था नहीं, प्लानिंग आपकी थी नहीं, आपको पता ही नहीं। आप इजराइल जा रहे हो, अगले दिन युद्ध शुरू हो रहा है। डोटासरा जी भाजपा कार्यालय का किस मुंह से घेराव करेंगे? उनको इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? उन लोगों के द्वारा किए गए कारनामे हैं, ये उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारा इसमें कोई दोष है ही नहीं, हमारा घेराव क्यों करेंगे वो? देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं, ये केवल राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष, और विपक्ष को ऐसी हल्के स्तर की राजनीति करना नहीं चाहिए। वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से गल्फ कंट्रीज के अंदर जो स्थितियां पैदा हुई, वहाँ गल्फ कंट्रीज में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, एक दूसरे के उत्पादन केंद्र को ध्वस्त करने का काम किया, ये सब पता है। और इसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री व्यवस्था संभाल रहे हैं। कहीं डीजल की कमी नहीं है, कहीं पेट्रोल की कमी नहीं है, कहीं गैस की कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर रहे हैं। आज भी होर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं, सारी
ये एसेंशियल कम्युनिटी की व्यवस्था हम चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता गोविंद पटेल हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गए हैं। अटल खंडेलवाल साहब भी कुछ देर में जुड़ेंगे। गोविंद पटेल साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में। सर, बड़ा आक्रोशित है विपक्ष, पूरी तरीके से कांग्रेस गुस्से में है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है, केंद्र की सरकार पर है, राजस्थान की सरकार पर है कि महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, लेकिन विपक्ष सुनता भी है, समझता भी है और कांग्रेस का हाथ जनता के साथ है और कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव भी करेगी, सरकारों को जगाए भी, क्योंकि विपक्ष जनता का दर्द समझती है। कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गोविंद पटेल साहब, क्या रूपरेखा है आपकी? देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो यही है कि इस तरह के हालात बने क्यों? अगर सरकार करे कि ये विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, इस वजह से इस तरह की स्थिति बनी है, तो सरकार को पहले पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि किस तरह से अगर इस ऐसी स्थिति बनती है तो हमें किस तरह से देश की जनता को जो आवश्यक मूलभूत जो सुविधा है, जैसे गैस है, तेल है, इनकी कैसे व्यवस्था करनी है। आप चुनाव में इतने व्यस्त हैं कि कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अचानक से प्रधानमंत्री कहते हैं आकर कि आप घर से काम कीजिएगा, तेल का कम इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी देखने को मिल रही है कि जनता को एक साथ झटका दिया जा रहा है। अगर आप ऐसी स्थिति तो पहले भी कह सकते थे चुनाव के समय, लेकिन चुनाव में तो इन्होंने प्रदेश और देश को आश्वस्त किया था कि हमारे यहाँ कोई तरह की कोई कमी नहीं है, हम आराम से रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमारे पास गैस के भंडारण भी है, हमारे पास तेल की भी पूरी सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अचानक से देश के प्रधानमंत्री आके ये कहते हैं तो पैनिक होना स्वाभाविक बात है कि कोरोना जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो विपक्ष तो जनता की आवाज उठा रहा है, विपक्ष जनता के साथ है, विपक्ष गुस्से में नहीं है, विपक्ष जनता की आवाज है और जनता का जो गुस्सा है वही हम दिखा रहे हैं और सरकार से वही सवाल पूछ रहे हैं। सरकार से हम पूछ रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात करेंगे कि सोना कम खरीदिए, खर्चा कम कीजिए, तेल मत खाइए, कम खाइए, आप हो सके वहां तक गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, देश की जनता क्या करेगी? वो तो सोचेगी ना, समझेगी ना कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं या कोई बड़ी आपदा आने वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं। तो पैनिक करने का काम तो केंद्र की सरकार, जो सरकार है वो कर रही है। जनता का विश्वास हो चुकी है। सरकार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयान इनके आ रहे हैं, ये गलत है। देश की जनता के लिए जनता ने इनको चुना है, तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में किस तरह से ऐसी स्थिति से निपटा जाए, आम लोगों को सुविधा कैसे मिले, वो तैयारी सरकार की ओर से होनी चाहिए, ना कि ऐसी तैयारी कि आप कल को देश के प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह देंगे कि आपको खाना एक समय खाना है या फिर आपको ऐसे करना। तो ये सरकार की जो नीति है, सरकार की जो आगे की रूपरेखा है, उस पर सवाल खड़ा करने वाला उनका बयान है कि आपकी यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है, तो आप किस तरह से सरकार चला रहे हैं। क्योंकि आज अपन देख लीजिए दिनेश जी, घर में भी अगर हम कोई स्थिति खराब होती है, स्थिति बिगड़ने वाली होती है, तो उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे चल के अगर ऐसी स्थिति बनी तो कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें खाना पीना, सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं, कैसे भी करो।
ये नहीं होता जी। कि घर वालों को हम कहते हैं कि साहब आपको एक टाइम खाना खाना है, आपको बाहर टहलने या घूमने नहीं जाना है, आपको इस चीज में कटौती करनी है। वो फिर जो गार्जियन होते हैं, जो घर बिल्कुल। के मुखिया होते हैं, उनकी जिम्मेदारी से भागने वाला काम हो गया। आपने तो जनता के ऊपर दारोमदार डाल दिया कि जनता ही जी। तय करे कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। फिर आपको क्यों चुना है? जब आपको इसलिए चुना था जनता ने कि आपने वायदे किए थे, बड़े बड़े वायदे किए थे कि कहीं भी कोई कमी किसी भी तरह से हम आने नहीं देंगे, तो जी। ये सोच दर्शाती है कि हमारी जो तैयारी थी वो तैयारी बिल्कुल भी माकूल नहीं थी, तैयारी बिल्कुल भी पूरी नहीं थी। आनन फानन में चुनाव के जी। समय चुनाव थे 5 राज्यों के, तब हमने बड़ी बड़े वायदे किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन पे ये सरकार खरी नहीं उतर पाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पटेल साहब, अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। अटल खंडेलवाल जी, महंगाई अनकंट्रोल्ड है, विपक्ष का आरोप है कि ना तो केंद्र की सरकार कुछ कर रही है, ना राजस्थान की सरकार कुछ कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब मौन रह करके देख रहे हैं। जनता में भ्रम विपक्ष नहीं फैला रहा, जनता को पिसने के लिए आपने छोड़ दिया। गोविंद पटेल साहब ये कहते हैं, इनका बड़ा आरोप है कि अटल जी की पार्टी ने जनता को पिसने के लिए छोड़ दिया। हाथ पर हाथ धरे भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। अरे भाई कुछ करो, जनता के वोट लिए हैं, जनता ने आप में विश्वास जताया है। गोविंद पटेल जी कहते हैं कब करेंगे? पेट्रोल महंगाई देखिएगा, डीजल की महंगाई देखिएगा, सीएनजी देखिएगा, पीएनजी देखिएगा, दूसरी चीजों पर महंगाई देखिएगा। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं अटल खंडेलवाल सर? देखिए, ऐसा है दिनेश जी की सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि माननीय मोदी जी जो हमारे, ऐसे मानिए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको हम लोगों की चिंता है। हर वक्त वो हम लोगों की चिंता रखते हैं, और इसीलिए जब भी अनुशासन में कोई बात करनी होती है, वो उस हिसाब से आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई जनता अभी परेशानी में आने वाली है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई आप ये, क्योंकि अभी ये दशक है, वो दशक आपातकालीन दशक है। इसमें पहले कोरोना आया, उसके बाद युद्ध शुरू हो गए, और अब ऊर्जा संकट। ये कोई भारत पे नहीं है, पूरे विश्व में ये परिदृश्य है। पूरे विश्व में अभी की स्थिति में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। और आप आसपास के जितने भी देश है, पाकिस्तान को देख लीजिए 54%, अमेरिका को देख लीजिए वहां भी 21% बढ़ गई। जापान, अरे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ यूरोप में देख लीजिए, वहां 44% की बढ़ोतरी हो गई। जापान जैसे देश में 18% बढ़ गया। भारत के अंदर तो अभी 3% के करीब, अभी देख लीजिए 3-4-5%। और 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल, आपको पता है कितना बढ़ा है? पेट्रोल डीजल 153%। बात, अच्छा इनके अभी समझ में आ रही है कि साहब ऐसा बोलना गलत है। तो पी चिदम्बरम जी ने बोला था या नहीं बोला था कि भाई सोना है वो कम खरीदिए? अपील की थी उन्होंने जनता से। मनमोहन सिंह जी ने अपील की थी, क्यों? तभी आपको याद नहीं आई, आज याद आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो आप देखिए विजिट कर रहे हैं, ऊर्जा संकट के लिए विजिट यूएई में करे, अभी स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, हर जगह जा रहे हैं ना। हर जगह अपने डायनेमिक्स के हमारी जो जनता है वो संकट में नहीं आए, वो किसी परेशानी में नहीं आए। परेशानी आने से पहले उसका हल ढूंढने की तेजी से कोशिश की जाती है। और देखिए घर के जब बड़े हैं तो अगर सावचेत करना होता है तो वो भी करते हैं। वो उन्होंने यही तो कहा, ये थोड़ी कहा कि जिंदगी भर आप सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, या पेट्रोल डीजल खर्च मत कीजिए। उन्होंने कहा कुछ समय सावधानी सावचेती रखिए, अभी थोड़ा ऊर्जा संकट का काल है। भारत पूरे प्रयास कर रहा है। आज ही देखिए रशिया के जो विदेश सचिव है, उन्होंने कहा ना कि भाई हम भारत की ऊर्जा की जरूरतों को हर वक्त हम उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, हम भारत को संकट में नहीं आने देंगे। रशिया जैसे मित्र हैं हमारे पास में, हमें पता है विदेश नीति हम लोगों की किस तरह से। और आप कह रहे महंगाई,
आप बताइए लास्ट कब बढ़ते हुए देखा आपने तेल को? अगर आप 5-7 दिन छोड़ दें तो लास्ट तेल कब बढ़ा था, पेट्रोल कब बढ़ा सर? है ना, बहुत एक लंबा अरसा हो जी। जाएगा आपको ये देखते हुए। मात्र 30% की बढ़ोतरी हुई है इन 11 सालों में। 30% की, कहाँ 153% और कहाँ 30%। और उसके अंदर पूरी जनता अटल को, जी, आज हाँ, गहलोत साहब ने, बताइए। आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, काफी गुस्से में नजर आए और वो ये कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, पिछले 3 महीने से केंद्र सरकार को चेता रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं को चेता रहे हैं कि कुछ करिएगा, कुछ करिएगा, लेकिन ये लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। बड़ा तूफान आएगा देश में, महंगाई का बड़ा तूफान आएगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। गहलोत साहब कहते हैं बड़ा तूफान आएगा देश में। नहीं, एक बात है, क्या तूफान आएगा? एक बात बताइए कि जो ऊर्जा संकट की बात है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ही संयम पूर्वक अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि हम सब चेतना के साथ इसको खर्च करेंगे। सोना है ना, अपने रिजर्व फंड, आज की तारीख में आपको पता है मनमोहन सिंह जी के टाइम सोना गिरवी रखना पड़ा था, अपने रखना पड़ा था या नहीं? और उन्होंने कहा 15 दिन ही रिजर्व फंड है हमारे पास। आज हमारे पास $690 बिलियन तो आज है। अभी आज के ठीक 3-4 आप 4 महीने पहले चले जाओगे तो $720 बिलियन थे। अब जैसे 140 दिन का पेट्रोल है हमारे, पेट्रोल डीजल है हमारे पास में। 65 दिन का तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो कि कांग्रेस काल में जीरो था, जीरो। तब उन्हें याद नहीं आया कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है देश को। क्यों? उन्हें गरीबी में छोड़ना था देश को। महंगाई दर क्या है आज? महंगाई दर क्या है? तो गोविंद जी ये बता दो, आज महंगाई दर क्या है? आज मैं तो कह रहा हूँ, इतनी महंगाई कर रहे हो ना, आज बताओ महंगाई दर क्या है? मुश्किल से महंगाई दर आज बड़ी बेमुश्किल अभी भी 4.5 आई है। अभी 2 महीने पहले चले जाओ तो जीरो पे आ गई थी। आपकी सरकार की वजह से। गोविंद पटेल जी, अटल जी ये कहते हैं कांग्रेस अपने गिरबान में झांके, मनमोहन राज में झांके, राजस्थान में जब अशोक गहलोत साहब का राज था तब झांके। महंगाई दर क्या है वो बताइए आज की। दिनेश जी, पैनिक कांग्रेस कर रही है। अटल जी कहते हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को पैनिक करने का काम, भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। सब कुछ कंट्रोल में है, पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी है, भ्रम मत फैलाइएगा। देखिए दिनेश जी, स्टॉक होता तो आपको ये नहीं कहना पड़ता कि हम बड़ी गाड़ी को 1500 रुपए का तेल, छोटे जो मोटरसाइकिल व्हीकल है, 2 व्हीलर, उनको 500 रुपए का तेल देंगे। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता तो महंगाई बढ़ने के फायदे बता रहे हैं। सकते हो इस तरीके का गोविंद जी? सर्कुलर, गोविंद जी सर्कुलर मांग रहे हैं, अटल जी सर्कुलर मांग रहे हैं कि कोई सर्कुलर है तो दिखाइएगा। कई जगह पेट्रोल पंप, ये क्या लॉजिक हुआ? पेट्रोल पंप मालिक अगर कुछ बोल रहा है तो आप कंप्लेन करिए उनकी। कई जगह स्टिकर लगे हैं और आप महंगाई बढ़ने के फायदे मत बताइए, तरीके मत बताइए। आप बताइए कि देश की जनता के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। आपको पता है ना, अब आ जाता हूं मैं इस पे भी आ जाता हूं। जो सिलेंडर है, जो कॉमर्शियल जो गैस का सिलेंडर है, उस पे कितने रुपए बढ़े आपको पता है? या आप नहीं बताएंगे देश की जनता को? आप ये फायदे मत गिनाइए। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 5 उज्ज्वला योजना में जितने भी आज भी उनको 450 रुपए में हम दे रहे हैं, आज भी पे खाना बनाना पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना, क्या ये उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हो आप? देश प्रदेश की स्थिति देखिए आप झूठे फायदे मत। अच्छा एक बात बताइए गोविंद जी, आप दिल से बताइए कि 2013 के अंदर गैस सिलेंडर कनेक्शन कितने दिए? 3 करोड़, और अभी कितने? 33 करोड़। अरे तो आप मुझे ये बताइए, हमने जीवन किसी लास्ट अंतिम व्यक्ति तक का जीवन ऊपर किया है, जीवन का जो स्तर था वो ऊपर किया करने का काम आपकी सरकार कर रही है, कुछ नहीं है। अच्छा अटल जी, गोविंद जी रुकिएगा, गोविंद जी रुकिएगा। अटल जी, आज गोविंद सिंह डोटासरा साहब जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, अटल जी बता दें, देश के प्रधानमंत्री बता दें,
भजन लाल जी बता दें, तमाम केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्री बता दें कि राजस्थान में देश में अच्छे दिन है कहां? बताइए ना, अच्छे दिन कहां हैं? वो ये कह रहे थे कि जयपुर में अच्छे दिन है कहां? 40 जोधपुर का एग्जाम्पल दिया अशोक गहलोत साहब ने, जोधपुर का एग्जाम्पल दिया। 40% पेट्रोल पंप हैं वो ड्राई हैं इस समय। ये स्थिति है, ये इनके दावे हैं, ये हकीकत देख लीजिएगा। कांग्रेस पूछती अच्छे दिन है कहां? दिनेश जी, डोटा सराजी वो फॉर्च्यूनर 2-2 3-3 BMW नीचे लेकर के और चक्कर लगाते हैं, किसकी देन है वो? डोटा सराजी की वो कौन सी वो कहां से ले आए? आज से 2014 के पहले कितनी गाड़ियां थी? पहले कितनी गाड़ियां थी? नहीं मैं बोल रहा हूँ, पहले कितनी गाड़ियां थी और आज कितनी गाड़ियां हैं? पहले सड़क का स्तर क्या था और आज सड़क का स्तर क्या है? रीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर बोलते थे। कौन क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो क्यों, किस चीज के लिए नहीं बोलेंगे? हम तो बोलेंगे ना कि जिस घर में 5-5 लोग इंटरव्यू के अंदर 85 नंबर लाते हैं और पूरी आरएएस की लिस्ट में किसी को 85 नंबर नहीं मिलते हैं, ये आश्चर्य है। क्योंकि वही एक घर है जहाँ पैदाइशी इंटरव्यू के अंदर इतना नंबर आ जाते हैं। अच्छा अटल जी गोविंद जी सुनिएगा, गोविंद पटेल साहब सुनिएगा, वो भी आएगा। गोविंद पटेल साहब सुनिएगा। अटल जी, अभी आपने कहा कि जिस घर में से 5-5 अधिकारी बन गए, जरा नीट को लेकर के भी बोल दीजिएगा। दिनेश बीवाल, उस दिनेश बीवाल के बारे में भी बोल दीजिएगा जिस पर एसओजी ने शिकंजा कसा है। अटल जी, हम दूसरों के घर की बात करते हैं, हम अपने घर की भी बात करेंगे जब बात चली है। तो उन दिनेश बीवाल साहब के बारे में भी बोल दीजिएगा, उन दिनेश बीवाल साहब के बारे में भी बोल दीजिएगा। डोटासरा साहब के लिए हमने बोला है क्योंकि नीट में जो कुछ हुआ उसके लिए निश्चित रूप से स्टूडेंट्स वो अक्षम्य है, अक्षम्य है। ये लोग जो कि नीट के और इस तरीके के पेपर लीक करते या करवाते रहे हैं, वो अक्षम्य है। और ये सब लोग जेल के अधिकारी है, इससे नीचे इनकी कोई सजा नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता होगा तो भी कोई सजा नहीं। अटल जी बीजेपी का कार्यकर्ता है, अटल जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो दिनेश बीवाल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो दिनेश बीवाल। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे नालायक लोगों को सलाखों के पीछे ये अच्छा है। अटल जी, गोविंद जी रुकिएगा, गोविंद जी रुकिएगा, गोविंद जी रुकिएगा। अटल जी ये अच्छा है, ये रिप्लाई आपका अच्छा है, पूरे देश ने सुना, ये रिप्लाई आपका अच्छा है। अटल जी आई पर्सनली, अटल खंडेलवाल साहब, अटल खंडेलवाल साहब, अटल जी आई पर्सनली अप्रिशिएट सर कि ऐसे नालायक लोग, ऐसे नालायक लोग आई पर्सनली अप्रिशिएट, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। वाकई में कानून काम करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। वो समाज के लिए कलंक होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से वो समाज के लिए कलंक है, चाहे उस पार्टी से हो चाहे इस पार्टी से हो। बिल्कुल अटल जी, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके इस रिप्लाई को, अप्रिशिएट करता हूं। गोविंद पटेल जी सुन लीजिएगा, अटल जी ने भी कहा कि चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, कानून अपना काम करेगा, चाहे दिनेश बीवाल हो चाहे कोई और हो। काम कर रहे हैं ना, बड़े लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं ना, कानून कर रहे हैं ना काम। कहाँ बच रहे हैं बड़े लोग, कहाँ बच रहे हैं? महेश जोशी जी कहाँ पहुंच गए? महेश जोशी जी कहाँ पहुंच गए? महेश जोशी जी कितने बड़े लोग हैं? जो कार्यकर्ता जो नहीं, आपने कहा बड़े लोगों को बचाते हैं, महेश जोशी जी छोटे लोग हैं क्या? महेश जोशी राजस्थान की हस्ती है, महेश जोशी जी राजस्थान की हस्ती है, उनकी जगह देख लीजिएगा। महेश जोशी जी राजस्थान की हस्ती है सर। महेश जोशी जी का चार्जशीट में कहीं नाम नहीं है, कहीं उनके खिलाफ देखिए, कोई नहीं इसे है। कहते हैं बचाना गोविंद जी, इसे कहते हैं बचाना। फिर जेल कैसे गए? फिर जेल कैसे चले गए? फिर जेल कैसे चले गए? ये बेचारी डिफरेंस दिख रहा है। अटल जी, अटल जी, गोविंद पटेल साहब, गोविंद पटेल साहब, अभी गोविंद पटेल साहब, समाज में गोविंद पटेल साहब, किसी भी पार्टी के हो, गोविंद पटेल साहब, हाँ इसी बात पे आ रहे हैं। गोविंद पटेल साहब, अभी आपने अटल जी को सुना, दिनेश बीवाल को लेकर अटल जी ने कहा, दिनेश बीवाल को लेकर अटल जी ने ये कहा, ऐसे नालायक लोगों की जगह जेल होगी, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो। दिनेश जी मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नीट को लेकर इनके जो नेता पकड़े गए हैं उनका आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। और आप देख रहे हो कि जिस तरह से इनकी कार्रवाई हो रही है, बड़े लोग अभी भी पकड़े नहीं जा रहे हैं जो इस मामले में लिप्त है। जो मगरमच्छ है ना, इनके मुख्यमंत्री जी बार बार भरी सभा में कहते थे ना, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। 2.25 साल का समय हो गया, मगरमच्छ छोड़ के अभी इन्होंने मछलियां ही नहीं पकड़ी। अच्छा, जल जीवन मिशन के मगरमच्छ तो पकड़े गए गोविंद पटेल साहब, जल जीवन मिशन के मगरमच्छ तो पकड़े गए।
सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने भी कहा है, हमारे हाँ। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, गोविंद डोटासरा जी ने, जी। कि जो अपराधी है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती जी। कि ये लोग बार बार डोटासरा जी पे आरोप लगाते, जब भी जैसे इन्होंने कहा कि एक परिवार के 5 लोग हाँ। जो है वो अधिकारी बन गए। एक बात बताइए, केंद्र में किनकी सरकार है? इनकी सरकार है। राजस्थान में किनकी सरकार है? इनकी सरकार। बिल्कुल इनकी जांच सरकार। करवाइए ना। जांच करवाइए, किसने मना किया? डोटासरा जी ने तो खुद ने कहा है कि मेरे तो परिवार जांच चल पर रही है ना, अगर आप चिंता मत करिए। जितने लोग, जितनी भी अगर कोई आता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उनका ये बयान था। लेकिन ये सिर्फ उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ना और ना ना वो ना, राजनीति वो ये छोड़ने की चीज- बात कर रहे हैं ना, तो उनसे बोलिए उनका- तैयारी करे। ये आपका वहम है अटल जी, तैयारी नहीं कर मेरा रही वहम ये नहीं आपका है। वहम है। पहले ये आपका पहले वहम है। महेश जोशी जी ये बात कर रहे थे, फिर उनका भी वहम निकाल दिया। अब और मैं भी कह ये रहा बोल हूँ, रहे हो ये ना, वहम उनका है। भी निकाल देंगे। ये वहम है। अब तो अगर देश में प्रदेश की जनता को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो तो बंद कीजिए। हाँ। और जो महंगाई तो बढ़ फिर रही है ना उसको एक बात रोकने का बताइए, एक- आरक्षण खतरे में आपने बताया, संविधान ये संशोधन महंगाई करने जो का आपने बताया, बिल्कुल सरकार आपने भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। क्या आरक्षण खतरे में रहा? क्या किया हमने? संविधान के अंदर क्या हमने क्या आपकी किया? सरकार ने नहीं, पूरे ये देश केवल की आप भ्रमित जनता को करना, गुमराह राहुल गांधी करने जी, का काम क्योंकि किया है। आपके वो व्यक्ति जो कि गाए बजाए विदेश जा जा करके और ऐसे देश विरोधी लोगों के साथ मिलते देखा हैं ना और मिल मोदी करके जी, और मोदी जी अलग विदेश तरीके की यात्राओं पे गए, विचारधारा लाते हैं और जब भारत में पाकिस्तान- फैलाते हैं, जब- वो भ्रम भारत में फैलाते हैं और इसी जब कारण से वो पाकिस्तान हाशिए पे चले गए। सवाल है सर मेरा आपसे। वॉर अटल चल जी, रही एक थी सवाल है तब सर पता मेरा चला ना आपसे। हमारे साथ कितने हाँ। देश खड़े हुए ठीक थे है गोविंद जी, रुकिए सर, गोविंद जी हमारे रुकिए। साथ। अटल जी, मेरा एक सवाल है सर आपसे। कांग्रेस ये कहता है, बताइए आज सर। कांग्रेस के तीनों नेताओं ने बड़ा एकजुट एक स्वर में बड़ी मजबूती से एक सवाल किया है सर भारतीय जनता पार्टी से, अटल खंडेलवाल साहब, कि राजस्थान में केंद्र में बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हो रही। ये सरकार देखेगा भारतीय जनता पार्टी की दमादम 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 घोषणाएं करती हैं, लेकिन घोषणाओं का इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं हो रहा। घोषणाओं का क्या है? घोषणाएं 1000 कर दीजिएगा, लेकिन ग्राउंड पर उसका असर होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल, बड़ा एलिगेशन आपकी पार्टी पर आज लगाया, आपकी सरकार पर लगाया कि घोषणाएं लगातार हो रही हैं, बजट घोषणाएं लेकिन पूरी नहीं हो रही सर। दिनेश जी, हाँ। नहीं दिनेश जी, एक बात समझिए जी। जो भी व्यक्ति हो, है ना, वो केवल बड़े चेहरे हैं, वो बिना डेटा के बात करते हैं। डेटा कहाँ है? आप बताइए कि इतनी घोषणा की थी, इतनी नहीं हुई। कोई यो बोले ना कि साहब 100 घोषणा की थी और 30 ही हुई, 70 नहीं हुई, तब तो समझ में आता है कि ये बात कर रहे हैं। अगर 100 घोषणा हुई है, उसमें से 90% अगर पूरी कर ली हम लोगों ने और 10% मान लो अभी ऑन गोइंग है या बची हुई है किसी भी कारण से, तो ये उस 10% की बात करते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे जो 90 कर दिया वो तो देखिए। नहीं, वो नहीं दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई देगा गोविंद जी। वो क्यों नहीं दिखाई देता गोविंद जी? 90% काम दिखाई नहीं देता गोविंद पटेल साहब, 90% काम दिखाई नहीं देता। डोटासरा साहब को जो 90% काम हो गया वो दिखाई नहीं देता, गहलोत साहब को दिखाई नहीं देता। दिनेश जी 90% काम इन्होंने ये किया है कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी जन की, उन योजनाओं को बंद करने का या कमजोर करने का काम इन्होंने किया है। 2.25 साल में इन्होंने एक भी नया काम नहीं किया। मुझे तो एक चीज समझ में 1,65,000 नौकरियां दी थी बेरोजगारों को। 1,65,000 नौकरियां दी हैं गोविंद पटेल साहब। अटल जी कहते हैं 1,65,000 नौकरियां दी हैं युवाओं को, 1,65,000 नौकरियां। 16,000 दी थी 5 साल में। तो हमारी सरकार में जो पाइपलाइन में थी, हमारी सरकार में उस समय जो एक परीक्षाएं हुई थी, तो देते थे। इन्होंने नया क्या किया? ना हमने कहा हमारी सरकार जब से चालू हुई है 4 लाख नौकरियां देंगे। हमने कैलेंडर, पहला राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसने स्टेट में नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया।
कैलेंडर जारी करने से क्या होता है ये बताइए। कैलेंडर नौकरियां, क्या उनके जो में जो प्रोसेस बचे थे हमने कर दिए, आप यही तो कह रहे हो, ये गलत है क्या? आपने जो क्लेम दिया, जो नहीं, ये मुख्यमंत्री गलत है क्या? योजना थी, इसको आपने कमजोर कर दिया, दवाइयां आपने क्या कम कमजोर कर किया? दिया। अच्छा, आपका नहीं क्या कमजोर हमने किया 25 बताओ। लाख का बीमा किया, आपने उसको और 5 अभी लाख कितने पे लाख ला तक दिया। का है? किसने कहा 5 लाख आपको? करा दिया। आप पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ो पहले। अगर मेरा नाम बदल देना, वो 25 लाख का ही है। ओपन चैलेंज दे रहे हैं अटल खंडेलवाल साहब, गोविंद पटेल साहब। फिर वही बात, अटल जी ओपन आपको चैलेंज दे कुछ रहे हैं। पता नहीं है, ये इशू है, आप पढ़ते नहीं हो। आप पढ़ लीजिए उसका डॉक्यूमेंट, आपने खुद ने भी लिया होगा उस डॉक्यूमेंट, क्या लिखा है उसमें? मुझे पता 25 है। लाख का, उस 25 लाख, ये जरूर है आपके टाइम पर 25 लाख पूरा बीमा उठाने वाले 5 साल में मात्र 16 लोग थे। आप उठा के देखिए कितने लोगों को आपने ये दिया 5 साल में। वो जीवन दान 25 लाख कर रहे हो। अरे फिर वही बात, आप डेटा के साथ बात करो। के साथ ही बात कर रहा ये हूँ। कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अब इसका तो क्या जवाब? मेरे पास तो कुछ है नहीं। आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने का काम मत कीजिए। 2.25 साल क्या का आंकड़े? समय हो गया है। मैं तो बोल रहा हूँ बाहर का एक रास्ता बात दिखाते हुए बताइए, इतना संतुलन कि हमने यूपीएससी की तरह राजस्थान स्टेट में भी आरपीएससी का कैलेंडर जारी कर दिया नौकरियों का। ये युवाओं के साथ एक जारी होता है, ये बताओ आपने किया क्या? जारी करने से क्या होता है? तो अरे मैं कह दूंगा कि 1 लाख ये लोग नौकरियां ले बैठे हैं, इतनों को तो नौकरियां दे दी हमने, इस बार 1 लाख और देंगे। 4 लाख नौकरियों का वादा था, 4 लाख से ज्यादा ही देंगे। और क्या चाहते हो आप? झूठे वायदे हर साल था 4 लाख का, हर साल का था 4 लाख का। आप करेक्ट झूठे करिए। वायदे और ठोकती घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। आप जिस तरह की ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार कह रहे हो मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, ये हो गया ये हो गया। आप महंगाई पे बात करो ना, कि जो गैस का सिलेंडर है। एक तो दिनेश जी, एक तो ये बात क्लियर करिए कि हमने हमारी 5 साल में 4 लाख की बात की थी या पर साल 4 लाख की बात की थी? ये बिल्कुल हर न्यूज़पेपर में था। बिल्कुल हाँ बिल्कुल था। मैं कह रहा हूँ ना कि आपने सिर्फ गुमराह करने का काम किया, आपने झूठी घोषणाएं क्या गुमराह? चलिए, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से। अटल जी, एक सवाल है सर मेरा मन में, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एलिगेट कर रही है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल का संकट राजस्थान में भी है, लोगों को पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा। सर, राजस्थान के लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं और एक एश्योरेंस आपकी तरफ से होना चाहिए कि ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है, ऐसे कोई लिमिट के आदेश राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं है कि भाई 1 लीटर ये कस्टमर को दिया जाए। जिस तरीके से गोविंद पटेल जी ये कहते हैं पेट्रोल दे नहीं रहा, पेट्रोल पंप संचालक मनमानी कर रहे हैं कि उनको मौखिक आदेश है, एक एश्योरेंस आपकी तरफ से क्या रहेगा राजस्थान की जनता के नाम? अटल खंडेलवाल। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं आपको बताता हूं कि ऊर्जा संकट निश्चित रूप से पूरे विश्व में है, पहली बात। दूसरी बात, भारत के पास अभी 140 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोल है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी हम सबको संयम के रूप में खर्च करना है। किसी तरीके का कोई सर्कुलर नहीं दिया गया है। हाँ। इसको लेकर के, पेट्रोल और डीजल को लेकर कि कम दिया जाए या ज्यादा दिया जाए, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। जो गाड़ियों के लिए, जो भी पेट्रोल पंप गाड़ियों के लिए बोलता है, उनको गाड़ियां उसी अनुकूलता के हिसाब से दी जा रही है। कोई कमी जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन लोगों से ये जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं और हम लोग भी ये बात कह रहे हैं कि हमें अभी संयम लेकर के काम करना चाहिए। ये हम सबके लिए ठीक है, थोड़ा दबाव है, इसमें कोई मैं किसी तरीके का गुरेज नहीं समझता। ये समय थोड़े से समय का है, ये काल है। इस काल को हम संयमित रूप से, संयमित होकर के अगर खर्च करेंगे, कोई कमी नहीं है। न खाने की कमी है, न हमारे स्टोरेज में कमी है, न पेट्रोल डीजल में कमी है, सोने में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन देखिए, हमको हमारा जो रिजर्व फंड है वो बनाए रखना है। किसी भी विशेष परिस्थिति में वो पैसा देश के लिए काम आता है।
आप ही लोगों के लिए काम आता है और उस समय को निकालना पड़ता है। उसके लिए अभी हमारे पास 690 बिलियन डॉलर है। 690 बिलियन डॉलर का एक बड़ा फंड है। ऐसी कोई घबराने जैसी बात है नहीं, संयमित होकर चलने जैसी बात है। हमें उसके लिए 5-6 चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताई कि वर्क फ्रॉम होम कर ले, साथ में मिलके चले जाए, है ना। अगर एक ही जगह जाना हो किसी ऑफिस में, थोड़ा सोना कम खरीदने की कोशिश करें। क्यों? ये सब इसलिए कि आपातकालीन सिचुएशंस अगर जब भी आती हैं तो उस स्थिति में हमारे पास हमारे फंड होने चाहिए, और वो फंड उस समय में, उस परिस्थिति में देश की इतनी बड़ी आबादी को सहजता से गुजारने के लिए अच्छी, मतलब परिस्थिति बिगड़े ही नहीं और व्यक्ति हमारा वो पूरा का पूरा समय निकल जाए, इसके लिए अपील की जा रही है। और किसी तरह आप बताइए, ईवी के लिए कहा, ईवी गाड़ी दौड़ाओ ना, कौन मना कर रहा है? हम कह रहे हैं ना कि ईवी के लिए कोई इशू नहीं, डीजल पेट्रोल की बात है। ऊर्जा को लेकर के हम सोच रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कई देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। और देखिए, अभी कोई किसी तरीके का ऐसा ऊर्जा संकट भी नहीं है भारत के पास, लेकिन हमें आगे तक की सोचनी है। ये जो युद्ध है, ये हार्मूज स्टेट है, इसमें हर बार लगता है कि 7 दिन में खुल जाएगा, फिर कोई संकट आ जाता है। ऐसा होते होते एक लंबा पीरियड बीत गया है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। फिर भी हम अफ्रीका, वेनेजुएला, अमेरिका, रशिया, जहां से भी पेट्रोल आ सकता है, पेट्रोल डीजल, वहां से हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। गैस जहां से आ सकती है, जहां से हम हमारी खुद की प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। आपने अभी सुना ना कि हम खुद हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा रहे हैं। तो विशेष आप सबसे ये अपील है, अभी सचेत होकर चलने का समय है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भी बहुत है, हमारे पास रिजर्व फंड भी बहुत है, हमारे पास अनाज की भी कोई कमी नहीं। बिल्कुल एक अच्छी अपील है अटल खंडेलवाल साहब आपकी। देश के प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, देश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ। और जिस तरीके से प्राइम टाइम डिबेट के दौरान आपने ये अपील की राजस्थान के लोगों से, मैं आपकी इस अपील से सहमत हूं। विपक्ष अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, ये सब चलता रहेगा। सत्ता पक्ष, विपक्ष, राजनीति, एक दूसरे का विरोध, विचारधारा की लड़ाई, लेकिन देश के हित में, राज्य के हित में ऐसी अपील्स का स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। और इंडिया न्यूज़ भी अपने सामाजिक सरोकारों के दायित्वों के नाते राजस्थान की जनता से अपील करता है कि अटल खंडेलवाल साहब ने जो अपील की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो अपील कर चुके, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अपील कर चुके, उन अपील्स का हमें सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वैश्विक संकट का असर सब जगह है। अटल जी, एक फाइनल कमेंट लेते हुए प्राइम टाइम डिबेट को कंक्लूड करेंगे सर, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ये कहता है कि नहीं, ये लोग भ्रम फैलाते हैं और 21 मई को राजस्थान कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करेगी, इनकी नींद तोड़ेगी, तो विपक्ष के लिए भी कोई अपील करना चाहेंगे? ये लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारे पर इस अपील का कोई असर नहीं है, इनकी अपील नहीं, ये नौटंकी है। तो विपक्ष को क्या नसीहत देना चाहेंगे? विपक्ष से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? ये कहते हैं 21 मई को हम तो कूच करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव हम करेंगे। मेरी तो केवल विपक्ष के जो लोग हैं और राजनेता हैं उनसे एक ही अपील है, और मैं ये चाहूंगा कि हम सब विचारधारा से अलग हो सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, लेकिन देश के प्रति हम सबकी निष्ठाएं समान ही है। और हम चाहते हैं कि ये जो ये समय है, इस समय को हम मिलजुल करके और निकालें। आप किसी विचार की या किसी नीति की लड़ाई आप लड़ना चाहते हो तो आप लड़िए, हाँ। आप बहुत ओपन हैं, हमारे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यदि नीति में कोई कमी होगी तो उसे जरूर सुधारेंगे। हमें आप जरूर सहयोग दें, बताएं, आप अपनी चीजें बताएं कि भारत किस तरीके से अपने रिजर्व फंड्स को बढ़ा सकता है, बचा सकता है, और किस तरीके से पेट्रोलियम डीजल के और वे खोल सकता है। लेकिन उसमें अभी
कूट मतलब जो होता है ना कि भ्रामक राजनीति की हाँ। गुंजाइश नहीं है। वैचारिक लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। सहयोग आपसे अपेक्षित है, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, शुक्रिया अटल खंडेलवाल साहब, शुक्रिया आपका इस अपील के लिए, प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद पटेल साहब, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सियासत अपनी जगह है, विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब देश हित की बात होती है, जब राजस्थान हित की बात होती है, तो ऐसी अपील्स का सम्मान होना चाहिए। ये वैश्विक संकट का दौर है जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं है, हमारा राजस्थान भी अछूता नहीं है। महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। केंद्र की सरकार ये कहती है कि तमाम वो प्रयास किए जाएंगे महंगाई पर काबू पाने के लिए, लेकिन ये जो अभी समय है, ये संकट का समय है। विपक्ष को भी समझना चाहिए, देश की जनता को, राजस्थान की जनता को समझना चाहिए। हल